नमस्कार दोस्तों, बीएस भारत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है। चौथा चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग और इसमें चैप्टर का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या चैप्टर है आपके लिए। और आशा है कि आप लोग जो वीडियो दिए हैं आप लोग उसको देख रहे होंगे और PDF निकाल के आप लोग पढ़ रहे होंगे। लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम से पहले सारा वीडियो डाल दूँ। दोस्तों मैथ का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। समय नहीं मिल पाने के कारण जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे। मैं समय जैसे ही मिलता है मैं मैथ का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आशा है कि आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। देखिए दोस्तों, परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब क्या होता है, व्यापार का मतलब क्या होता है, इसको विस्तार से जानते हैं हम लोग। देखिए, परिवहन का मतलब होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना सड़क परिवहन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो परिवहन का मतलब होता है जो रास्ता होता है, मार्ग होता है, या कोई क्या कहते हैं कहीं से यहाँ से मान लीजिए आपको किसी स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एक परिवहन चाहिए, रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए, क्या कहते हैं कोई यातायात चाहिए। तो इस तरह से परिवहन हुआ। संचार का मतलब हुआ, मान लीजिए कि आपको यहाँ से आपको आपका जहाँ से घर है, उसके बाद आपके घर से क्या कहते हैं आपसे आप पटना में रह रहे मान लीजिए, तो पटना बात करना आपको, तो इससे क्या कीजिएगा, संचार के माध्यम से या क्या कहते हैं कोई चीज़ के माध्यम से जो है आप बात करिए, मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से आप बातचीत करिएगा, उसी संचार कर सकते हैं आप लोग। व्यापार क्या होता है, देखिए व्यापार का मतलब बिजनेस होता है, ठीक है ना। जो आप लोग बिजनेस तो जानते होंगे आप लोग सब आदमी की, कोई भी छोटा बड़ा उद्योग करना है, बिजनेस कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यातायात के साधन से आप क्या समझते हैं, बताइए। यातायात के साधन से आप क्या समझते हैं, महत्व को लिखिए। ट्रैफिक क्या है बताइए, इनके महत्व को लिखिए, इसके बारे में लिखने के लिए कह रहा। तो किसी व्यक्ति या क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधनों को यातायात का साधन कहा जाता है। बताइए, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट से मान के द्वारा जो है हम लोग मान लीजिए कोई माल को यहाँ से एक जगह दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इस यातायात का साधन कहते हैं, ठीक है। अब आपको जाना है सुपौल से, मान लीजिए जाना है आपको सहरसा, ठीक है, या पटना जाना है आपको सुपौल से, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, यातायात चूज कीजिएगा, ठीक है ना। किसी भी साधन से जाइएगा तो जिस साधन का प्रयोग करते हैं आप लोग उसे क्या कहते हैं हम लोग, यातायात के साधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, समझते हैं हम इसको। अब इसको जानना है तो इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए कि आप जैसे मान लीजिए कि यातायात की सुविधा नहीं है आपके गांव में, किसी के गांव में, एक सुने थे आप जीतन मांझी वाला, क्या कहते हैं जो दशरथ मांझी था, दशरथ मांझी, उनकी जो पत्नी थी उसके क्या कहते हैं कैसे हो गया डेट, उनका जो बच्चा भी डेट कर गया और उनकी पत्नी भी डेट कर गई थी। क्यों? क्योंकि उनके गांव में सुविधा नहीं था, मान लीजिए क्या कहते हैं सड़क नहीं था, रास्ता नहीं था जाने वाला। उन्होंने क्या किया, बड़े पहाड़ को तोड़ करके, ठीक है ना, छेड़ियाँ तो तोड़ करके पहाड़ को जो है उन्होंने क्या बनाया, एक रास्ता बनाया। उसके बाद सरकार भी उसका मदद किया, बाद में किया, अंतिम में किया। तो उन्होंने क्या बनाया, एक रास्ता बनाया। और क्या कहते हैं क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने कसम खा लिया था। तो कि आप लोग फिल्म भी निकला है दशरथ मांझी के नाम से, देख सकते हैं आप लोग, जब एग्जाम आपका खत्म हो जाए उसके बाद आप फ्री हो जाएगा तब देखिएगा, कोई बात नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छा नॉलेज इसमें छिपा हुआ है। देखिए इस आदमी ने क्या किया, यातायात के मतलब साधन को जो है गाँव में नहीं था, जिनके कारण कि पत्नी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है ना। इसीलिए इन्होंने क्या किया, पहाड़ को तोड़ के सड़क बना दिया। बताइए, तो वही कह रहे कि इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा भी कहा जाता है। सड़क ही नहीं रहेगा, यातायात की सुविधा नहीं रहेगा, तो बताइए कि आपका जीवन किस तरह से नरक में चल जाएगा। बताइए, तो इसीलिए जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख महत्व देखिए, प्रमुख महत्व क्या क्या है, इसका उपयोग कृषि उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसका उपयोग, जो सड़क यातायात का जो उपयोग है कृषि उद्योग के लिए, ठीक है, व्यापार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्या होता है, किया जाता है। आशा है कि समझ रहे होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट है कि यातायात के साधन में से समय का बचत होता है। यातायात के साधन से क्या होता है, समय का क्या होता है, बचत होता है। यह देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूकंप, सूखा के समय क्या कहता है तत्काल सहायता पहुंचाता है। क्या कराता है ये बाढ़, किसके समय, बाढ़, भूकंप, सूखा के समय जो है
तत्काल क्या करता है, सहायता पहुंचाता है। ठीक है, सड़क यातायात याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि देश की सीमा सुरक्षा में अहम योगदान होता है। मान लीजिए कोई देश आक्रमण कर दिया और यातायात जाने का सुविधा नहीं है, तो हम या सेना के पास भोजन कैसे पहुंचाएंगे बताइए, सेना के पास कोई हथियार कैसे पहुंचाएंगे बताइए। इसीलिए सड़क परिवहन जो है सेना की जो हमारी जो सीमा है, सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी योगदान निभाती है। ठीक है, अगला आपको देखिए VBA क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय रेल की विशेषता को लिखिए। तो भारतीय रेल की विशेषता क्या है बताइए। तो रेल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया गया है। देखिए ध्यान से कह रहा है कि भारतीय रेल विशेषता जो है इसकी क्या है, भारतीय रेल की विशेषता क्या है, क्या कि 2 बड़े शहरों को जो है महानगरों के बीच जो है ये क्या करती है, हमें तीव्रता से हमें जल्दी पहुंचा देती है। मान लीजिए सुपौल से हमें सहरसा जाना है तो एक एक्सप्रेस चला देंगे, या सुपौल से पटना जाना है तो राजधानी एक्सप्रेस चलती है या क्या इंटरसिटी चलती है, उससे आप जा सकते हैं आराम से और बहुत जल्दी 4 से 5 घंटा में आपको कहाँ पहुंचा देंगे, हमारे देश क्या कहते हैं, हमारे राज्य की राजधानी जो है आपको पटना पहुँचा दी जाएगी। बिहार राजधानी कहाँ है, पटना है ना, तो आपको पहुँचा दिया जाएगा सुपौल। बताइए नीतीश कुमार का सपना था कि हमारे राज्य में हर क्षेत्र से किसी भी तरह से जो है 5 घंटा में हम अपने राज्य घूम सकते हैं, अपना राज्य के राजधानी पहुंच सकते हैं, किसी भी कोना से हो 5 घंटा के अंदर में। और अब इसको और धीरे धीरे जो है नीतीश कुमार जो है क्या कहते हैं बहुत ध्यान दे रहे हैं इस पे, और वो जल्दी ही क्या कहते हैं करवा देंगे। इसको लगता है कि 4 से 5 घंटा के अंदर हम लोग किसी भी हाल में हम अपनी राजधानी देश के क्या राज्य की राजधानी पहुंच जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, होता क्या है इसमें कि जो ये जो ट्रेन जो है यानी जो क्या कहते हैं भारतीय रेल जो है 2 बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, शताब्दी एक्सप्रेस से या क्या कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस से जोड़ती है। ठीक है, अगला देख क्या कर रहा है, ट्रेन दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा का कवच का प्रयोग होता है। क्या होता है, ट्रेन दुर्घटना से बचने के लिए सरकार ने क्या लॉन्च किया है, सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। इसमें होता क्या है देखिए सुरक्षा कवच में कि मतलब अगर मान लीजिए कि ट्रेन दुर्घटना होती है उससे पहले क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है, क्या इसमें बहुत सारा सिस्टम ऐसा कि मान लीजिए यात्री क्या करते ड्राइवर सो गया, ड्राइवर अगर मान लीजिए बार बार उस चीज़ को इसमें कुछ इंडिकेटर रहता है, उसमें उसको बार बार हमेशा उसको टच करने का रहता है, 2 मिनट पे 1 मिनट पे उसको, अगर कहीं ड्राइवर सो गया, कोई नींद आ गया ड्राइवर को, तो जो है वो क्या होता है अपने आप जो है ट्रेन में ब्रेक लग जाती है। ठीक है, और बहुत सारा सिस्टम है जो कि आप आगे जानकारी लीजिएगा पता चल जाएगा। ठीक है, दिल्ली एवं क्या कर रहा है, तो ट्रेन दुर्घटना से बचने के लिए क्या लगाया था, सुरक्षा कवच का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात क्या कर रहा है, दिल्ली एवं कोलकाता में मेट्रो रेल का परिचालन किया गया है। किसमें, दिल्ली एवं कोलकाता में जो है मेट्रो रेल का जो है परिचालन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विश्व की सबसे अधिक विद्युत से चलने वाली रूस में चलती है। क्या कर रहा है कि ट्रेन जो है याद कर रहा है विश्व की सबसे अधिक विद्युत से चलने वाली रूस में चलती है कौन सी ट्रेन, जबकि दूसरा स्थान भारत का ही है। ठीक है, याद रखिएगा। माल क्या कहता है, माल ढुलाई के लिए जो सामान है, वस्तु ढुलाई के लिए जो है क्या कहते हैं जो लगेज होता है, लगेज, ठीक है ना, जो है जिसको बैगेज बोलते हैं, बैगेज, ठीक है, उसको लगेज बोलते हैं एक तरह से, समझिए ना। लगेज एवं क्या कहता है कनेक्टर की व्यवस्था होती है याद में, किसमें जो है रेलगाड़ी में होती है। ये सभी विशेषताएं है रेल की। ठीक है, अगला क्या है कि संचार क्या है। देखिए संचार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इसको जानते हैं, संदेशों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। संदेश मतलब कोई भी मैसेज, आपको कोई भी बातें हैं उसको शेयर करना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, ही क्या कहलाता है, आपका संचार कहलाता है। ठीक है, अब कह रहा है संचार, जैसे मान लीजिए फर्स्ट में पहली मोबाइल है, दूसरा क्या है, सेकंड टेलीफोन होता है, थर्ड में क्या होता है, टेलीविज़न होता है, रेडियो होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट में क्या है, संचार का सबसे अच्छा साधन क्या है, मोबाइल है। मोबाइल से क्या होता है, हम लोग कोई भी बात को है फर्स्ट जब बहुत जल्दी ही पहुंचा देते हैं। दूसरा बात है टेलीफोन तो अब बहुत जगह नहीं है क्योंकि टेलीफोन लोग यूज़ नहीं करता उतना। टेलीफोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले मोबाइल नहीं था तो क्या था, पहले टेलीफोन का यूज होता था। ठीक है, जिसमें केबल लगता है, याद रखिएगा। टेलीविज़न क्या काम करता है, टेलीविज़न से हम लोग क्या करते हैं, दूरदर्शन यानी कि जो चैनल होता है, न्यूज़ चैनल होता है, या न्यूज़ के माध्यम से, या कोई किसी क्या कहते हैं जो पत्रकार है उसके माध्यम से जो है हमें न्यूज़ दिया जाता है पत्रकार के माध्यम से, और उस न्यूज़ को हम लोग सुन करके जो है कोई भी बातें, अब मान लीजिए क्या कहते हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या कहते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मतलब इस तरह से जानकारियाँ हमें इकट्ठा होती रहती है। तो ये संचार की साधन है। ठीक है,
रेडियो, रेडियो में भी आकाशवाणी दरभंगा, ये सभी क्या कहते हैं, आकाशवाणी पटना, ये सभी केंद्र होता है। पहले चलता था, अभी चलता है, लेकिन फिर भी आदमी जो है रेडियो सब इंटरेस्ट उतना खत्म कर दिया, क्योंकि लोग जो है मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया है, तो थोड़ा थोड़ा रील देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया, याद रखिएगा। तो इस तरह से मतलब जो है रेडियो सब जो है उपयोगी है। पहला क्या है आपका लिए जो संचार का सबसे उत्तम तरीका है, मोबाइल है, दूसरा है टेलीफोन, तीसरा क्या है टेलीविज़न है, और चौथा क्या है रेडियो, याद रखिएगा, ठीक है। आज का बच्चा ऐसा है ना जो रील देखने के चक्कर में वो सोना भूल जाता है, और नहीं सोने से क्या होता है, आप जो है जब नहीं सोने से क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो मेंटेनेंस नहीं हो पाता सही से, वो सुचारू रूप से वो क्या कहते हैं नींद उसको पूरा नहीं हो पाता सही से, जिसके कारण बच्चा को जो है बहुत सारा प्रेशर, यानी कि बच्चा तनाव महसूस करता है, और बच्चा जो है अपने आप को चिड़चिड़ापन महसूस करता है। इसीलिए बच्चे, अगर आपको लगे कि चिड़चिड़ापन महसूस रहा, तब मोबाइल देखना कम कर दीजिए बहुत जल्दी, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, भारत में सड़कों का प्रादेशिका वितरण प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डाले। भारत में जो सड़कों पर जो प्रादेशिक वितरण है उस पर कह प्रकाश डालने के लिए भारत में, ठीक है। तो देखिए हम प्रकाश डालते हैं। देखिए इसमें जो है, अब भारत में सड़कों के विकास का पहला प्रमाण जो है हड़प्पा की क्या कहते हैं सभ्यता से मिला है, ठीक है। भारत में जो है सड़कों का जो विकास का प्रमाण है कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। अब देखिए सड़कों का महत्व प्राचीन काल से रहा है। सड़क का जो महत्व है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां सर्वाधिक सड़कों का जाल विश्व भर में है, ठीक है ना। भारत एक ऐसा देश है जहां सड़कों का जाल जो है ना पूरा विश्व भर में फैला हुआ है। भारत में 2 प्रकार की सड़कें पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए भारत में, हमारे भारत देश में जो है 2 प्रकार की सड़कें पाई जाती है, पहला पक्की सड़क और दूसरा कच्ची सड़क। आप लोग दोस्तों तक कमेंट कीजिए कि आपके गाँव में अभी तक कौन सा सड़क है, पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है, और हमें कमेंट करके बताइए कि पक्की सड़क क्या होता है। चलिए हम बता देते हैं वैसे, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अभी तक आपके गाँव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ, आपके गाँव में पक्की सड़क है या कच्ची सड़क है, ठीक है। इस माध्यम से हम लोग बातचीत भी करेंगे। और आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप लाइक नहीं करते, क्या हम लाइक से क्या होता है, लाइक से यही नहीं होता है कि मतलब ज़्यादा लोग को लगता है कि नहीं पसंद किया है वीडियो, बच्चे देखा है, तो इसीलिए दूसरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल जानते हैं कि व्यू देख करके बच्चा जाता है, वो पढ़ाई देख के थोड़ी आता है, व्यू देखता है कि कितना गया उसको देखता है, वो बड़े बड़े चैनलों को देखता है। बार बार कहता हूँ बड़े बड़े चैनलों के पीछे मत पड़िए, ठीक है ना। वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे डेली का डेली बड़ा बड़ा कंटेंट लेके आएगा और देगा आपको, और उसके चक्कर में आप घंटा घंटा 2-2 घंटा लाइव क्लास देखते रहिए। इतना कीजिए कि आप जहाँ भी पढ़ते वहाँ पढ़िए और सटीक तैयारी कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा 1-1 घंटा क्लास लीजिए, लेकिन जो चीज़ निचोड़ बातें हैं उसको देखिए, बस हो गया। और आपको एग्जाम देखिए बेहतर नंबर आएगा, प्रयास कीजिए। आप लोग सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी। बच्चे खुद से मेहनत नहीं करते हैं और टीचर पे जो है टीचर के आशा पैरा में रहते हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट गड़बड़ आता है, याद रखिएगा। देखिए भारत में 2 प्रकार की सड़कें पाई जाती है, पहला तो पक्की सड़क, दूसरा क्या होती है कच्ची सड़क। देखिए पक्की सड़क क्या होता है, पक्की सड़क का विस्तार सर्वाधिक देश में के महाराष्ट्र क्षेत्रों में हुआ है। देखिए पक्की सड़क जो है सबसे अच्छा विकास कहाँ पे है, महाराष्ट्र क्षेत्रों में है। इसके निर्माण में बताइए, तो एक कमेंट कीजिए बच्चे, महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है बताइए, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, ठीक है, कमेंट कीजिए तो हमें आप लोग। अब देखिए क्या कर रहा है कि पक्की सड़क जो है कहाँ पे अधिकतर है, वो पक्की सड़क का विस्तार जो है महाराष्ट्र क्षेत्रों में अधिक सर्वाधिक है। इसके निर्माण में सीमेंट, देखिए पक्की सड़क बनाने में क्या क्या यूज होता है, सीमेंट का, कोल तार का, क्या कहते हैं कंक्रीट का, कंक्रीट लिखा हुआ यहाँ पे कंक्रीट, ठीक है ना, का प्रयोग किया जाता है। पक्की सड़क का विस्तार प्रायः शहरों में किया जाता है। देखिए पक्की सड़क का जो विस्तार है प्रायः कहाँ किया जाता है, शहर में ही किया जाता है, ठीक है। और गांव के लिए क्या किया जाता है, कच्चे शहरों का। लेकिन अब जो है सरकार हमारी जग चुकी है, उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने गांव में भी पक्की सड़क मतलब देती है। अब बहुत सारी जगह गाँव में जो है क्या पक्की सड़क बन गया है, ठीक है ना। प्रायः शहरों में किया जाता है इस तरह से, क्या कहते हैं पक्की सड़कों का निर्माण। कच्ची सड़क क्या होता है, कच्ची सड़क का विस्तार देश के उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। देखिए उड़ीसा राज्य में जो है, और एक कमेंट कीजिए उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, दोनों कमेंट कीजिए दोस्तों। जिसका पहला कमेंट रहेगा अच्छा रहेगा उसको हम पिन अप कर देंगे, ठीक है, ऊपर में सबसे ऊपर लगा देंगे। कच्ची सड़क का विस्तार देश के उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। इसका निर्माण प्रायः गांव में किया जाता है। देखिए आपसे हमने बोला ना अभी कि जो है आपसे पूछा जाएगा कि कच्ची सड़क का निर्माण जो है सबसे अधिक कहाँ है, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। और इसका निर्माण प्रायः गांव में सर्वाधिक किया जाता है। बरसात के दिनों में
इससे जो है अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, बरसात जब आती है, जब पानी पड़ता है तो थाल कीचड़ जो है इसमें तो काफ़ी मात्रा में हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि कच्ची सड़क का जो प्रयोग जो है वो कहाँ पे किया जाता है, अक्सर गांव में प्रायः किया जाता है। ठीक है, बरसात के समय में मतलब कच्ची सड़क जो है काफ़ी समस्या बन जाती है। सड़क घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या दिख रहा है, सड़क घनत्व को जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे देश में सभी जगह सड़कों की जो है का विस्तार एक समान नहीं है। हमारा देश में जो है याद रखिएगा सड़क का विस्तार जो है एक समान नहीं है। गंगा के क्या करा है, गंगा के समतल मैदानी भाग में जो है, किसमें, गंगा के समतल मैदानी भाग में सड़क का विस्तार ज़्यादा है। कहाँ पे, तो गंगा यहाँ पे कह रहा है कि हमारे देश में एक समान सड़क कहीं नहीं है। याद रखिए, क्योंकि कहीं ज़मीन समतल है, कहीं ऊंचा है, नीचा है, मतलब इस तरह से ज़मीन जो है। गंगा के समतल मैदानी भाग में सड़क का विस्तार ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे पॉइंट कर रहा है कि नोट, याद रखिएगा, वर्तमान में सबसे बड़ा NH, एक पॉइंट बनता है का नाम NH44 है। क्या है, NH44 है, NH44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी है। ठीक है, ऐसे जो हमारे देश है श्रीनगर से कहाँ तक है, कन्याकुमारी है, जो सबसे बड़ी जो है सड़क है। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं कहता कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, एक सॉन्ग भी निकला है इसमें, याद रखिएगा। तो श्रीनगर से कहाँ है, इधर जो है श्रीनगर से इधर नीचे कन्याकुमारी तक नीचे है, इधर से इस तरह से। ठीक है, तो सबसे लंबी जो सड़क है सबसे बड़ी तो क्या है, NH44, NH44 है। अब कह रहा है कि जिसका लंबाई जो है 3745 किलोमीटर, कितना है, 3745 किलोमीटर है इसकी लंबाई, किसकी, NH जो है आपका क्या कहते हैं 44 का। ठीक है, अब देखिए भारत में विभिन्न प्रकार के सड़कों का वर्णन करें। भारत में कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के सड़कों का क्या करने का रहा है, वर्णन करें। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, इसके तहत भारत के 4 महानगर जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को शामिल किया गया है, जो 6 लेन का है। ठीक है, इससे समय की काफ़ी बचत होती है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि भारत के विभिन्न प्रकार के सड़कों, भारत में जो है ना विभिन्न प्रकार के सड़कें हैं, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, देखिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग है। क्या नाम है पहला का, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। इसमें क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग में है, इसमें इसके तहत जो है भारत के 4 महानगर जुड़ा हुआ है। देखिए महानगर, देखिए जिसमें दिल्ली है पहला, कोलकाता है, उसके बाद चेन्नई है, तब मुंबई को शामिल किया गया है। इसमें जो है 6 लेन का सड़क बनाया हुआ, कितना लेन का है, 6 लेन का, 1 लेन, 2 लेन, 3, 4, 5, 6। अब बताइए गांव घर में तो यहाँ पे 1 लेन में ही काफ़ी मतलब लोगों को जगह नहीं मिलता है, और यहाँ पे कितना लेन का, 6, एक तरफ से गाड़ी जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, मतलब इस तरह से वहाँ पे जो है 6 लेन बनाया गया। ठीक है, अब देखिए क्या करा है यहाँ पे कि किसके लिए 6 लेन बनाया गया, इससे समय की काफ़ी बचत होती है और देश का क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। बताइए ये सब बड़ा बड़ा शहर है, इस शहर में फैक्ट्रियों से माल जो है बड़े बड़े शहरों में जाता है, उसके बाद जो है आयात निर्यात होते रहता है, ट्रांसपोर्ट के क्या कहते हैं मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी बंदरगाह सब है, मुंबई में इस तरह से कोलकाता में, तो इसीलिए चेन्नई में, तो क्या कहते हैं इसीलिए जो है यहाँ की जो सड़कें हैं ये चौली है, इतना मत समझ में आ गया ना। देखिए आगे क्या कर रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह देश के विभिन्न राज्यों प्रांतों को जोड़ने का कार्य करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये क्या करती है, देश के विभिन्न राज्यों को प्रांतों क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। इसकी संख्या जो है ना 228 है। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी, तो क्या बोलिएगा 228 है। और सबसे बड़ी राजमार्ग क्या है बताइए, सबसे बड़ी लाइन कौन है, सड़क लाइन सबसे बड़ी कौन है बताइए, तो हमने अभी जस्ट बताया था ना, सबसे बड़ी जो मार्ग है वो कौन है, जो है NH44 है। ठीक है, याद रहेगा ना, आपको जस्ट बताए थे अभी हम, NH44, NH44 था। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग बता दिया आपको हम, अब बताएं हमने आपको बताया कि 228 क्या है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। ठीक है, और जिसकी लंबाई कितना है बताइए, 6,65,900 कितना 90 किलोमीटर है। कितना है, 6,65,990 किलोमीटर है। किसकी, जो है देश के विभिन्न राज्यों के प्रांतों को जोड़ने के कार्य करती है जो राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी लंबाई जो है इतना है 6,65,990 किलोमीटर है। जो कुल मिला के कितना राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, अभी तक में कुल मिलाकर के
28 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है इस पर जो गाड़ी जो होती है ना, जो बहुत तीव्र गति से चलती है, वाहन चलती है। ठीक है, अगर स्लो किया जाता है तो उसको जो है ना वहाँ पे रास्ता में मीटर लाठी लगा रहता है वहाँ पे, तो वो जो है ना वो क्या करता है, इसको जो है ट्रैक करके जो है इस पर फाइन ठोक देता है। नहीं ज़्यादा स्लो करना है, नहीं ज़्यादा स्पीड करना है। ठीक है, वो सिस्टम बना रहता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है 60 पे चलना है, यहाँ 120 पे चलना है, यहाँ पे क्या कहते हैं 110 पे चलना है। मतलब इस तरह से वहाँ पे जो है गाड़ियों के लिए सब गाड़ी का डायरेक्शन दिया रहता है, वो बताया जाता है कि मतलब लोकेशन वहाँ दिया रहता है, टोटल चीज़ बता दिया जाता है कि मतलब जो है फिगर के माध्यम से कि कार को कितना स्पीड में चलना है और बस को कितना स्पीड में लेके जाना है। अगर उससे नीचे करते हैं स्पीड आप तो भी दिक्कत है, ज़्यादा करते हैं तो भी दिक्कत है। इसीलिए क्योंकि आपको पीछे से कोई आगे क्या करेगा, ठोक देगा। ठीक है, क्योंकि सब गाड़ी जो लाइन में चलते रहता है स्पीड में, तो इस तरह से ये जो है इस पर जो गाड़ी गति होती है, कितनी होती है, वो तीव्र गति से चलती है। ठीक है, आशा है जब जो बच्चा दिल्ली गया होगा उसको पता होगा कि इस तरह से गाड़ी चलती है। देखिए राजमार्ग क्या है, देखिए यह राज्य की राजधानी एवं जिला के मुख्यालय को जोड़ने का काम काज करती है। राजमार्ग जो है ये राज्य की राजधानी को जोड़ने का काम करती है और जिला के मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसका देखरेख राज्य सरकार करती है। देखिए अब राजमार्ग का देखरेख कौन करेगा, राज्य सरकार करती है, क्योंकि उसको देखरेख जो है मिला है। ये क्या करती है, देश की मतलब जो राज्य की राजधानी होती है ना, उसमें बहुत मतलब अब सब अपना अपना राज्य जो है वो चाहती है क्या, किसी तरह से मतलब उसकी जो पूरा जो अपना राज्य मान लीजिए, जैसे बिहार ही मान लीजिए, अभी जस्ट बताया था आपको, बिहार सरकार चाहती है कि पटना जो है किसी भी कोना से जो है हमारे गांव का लोग जो है पटना जो है 4 से 5 घंटा में या उससे भी कम समय में पहुंचे। ठीक है ना, इसीलिए राजमार्ग के निर्माण किया जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता है, राज्य राजमार्ग। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे करा है कि यह राज्य की राजधानी एवं जिला के मुख्यालय को जोड़ने का कार्य करती है। इसका देखरेख जो है राज्य सरकार करती है। याद हो गया होगा आशा है। अब कह रहा है ग्रामीण सड़कें। देखिए गांव की जो सड़कें होती है इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में जान लेते हैं। इसमें एक गांव से दूसरे गांव में सड़कों का विस्तार किया जाता है। जो ग्रामीण सड़क होता है इसमें क्या किया जाता है, एक गांव से दूसरे गांव को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिससे कि ग्रामीणों को जाने आने में क्या होता है, आवाजाही में सुविधा होती है। ठीक है, ये देखिए अब जिसका विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क क्या कहते हैं, योजना के तहत होता है। अब आपको याद हो गया होगा कि गांव में जो सड़क बनती है वो किसके तहत बनती है, किस योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है जो सड़कें बनती है। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब थोड़ा हम इसको चलते हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत के विभिन्न क्या कर रहा है, भारत के जो है विभिन्न डाक चैनलों का वर्णन करें। तो भारतीय डाक सेवा संचार का दूसरा क्या कहते हैं साधन है। देखिए हमने जस्ट बताया था कि जो संचार का पहला साधन है वो क्या है, मोबाइल है, टेलीफोन है या टेलीविजन से, वो सब पहला साधन है। ठीक है, अब दूसरा साधन क्या है बताइए, तो दूसरा साधन क्या है, जो डाक सेवा है। याद रखिएगा भारत डाकघरों के मामलों में विश्व में सर्वाधिक जाल बिछाए हुए हैं। भारत जो है डाकघरों के मामले में विश्व में सर्वाधिक जाल बिछाए हुए हैं। डाक विभाग अपनी सेवा में सुधार करते हुए डाक वितरण में काफ़ी तेजी लाया है। अभी वर्तमान में 6 डाक चैनल सेवा प्रदान है। ठीक है, कितना हो रही है, 6 डाक सेवा चैनल क्या कहते हैं, प्रदान कर रही है। राजधानी चैनल देख क्या है, इसके लिए क्या कहते हैं, पीले रंग की पत्र पेटी बनाई जाती है, जिसमें लिफाफा या पत्र डालने पर सीधे दिल्ली क्या कहते हैं पहुंचता है। क्या बताएं, देखिए दूसरा है मेट्रो चैनल। इनमें अंकित पिन कोड जो है वाले डाक पत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, ग्रीन चैनल, इसमें स्थानीय अंकित पिन कोड पत्र का रंग जो है हरा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मेट्रो चैनल में पूछ देगा कि किस रंग का जो है क्या कहते हैं डाक पत्र होता है, तो बोलिएगा किस रंग का होता है, पीला। इसमें अंकित पिन कोड जो है वाले डाक पत्र का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और ग्रीन चैनल वाले डाक पत्र में जो है उसका रंग कैसा होता है, बोलिए तो हरा होता है। ठीक है, दस्तावेज चैनल में क्या होता है, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के लिए जो है यह चैनल जारी किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यापारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। आशा है कि समझ रहे हैं आप लोग। व्यापार चैनल, यह डाक सेवा छोटे व्यापारियों के लिए जारी किया जाता है। अब देखिए क्या कर रहा है, HBJ गैस पाइपलाइन क्या है बताइए, HBJ गैस पाइपलाइन क्या है, तो यह खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का क्या है, परिवहन करने का उत्तम साधन माना गया है, जिसका पूरा नाम क्या कहता है,
क्या कहते हैं हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर है। क्या नाम है? हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर है। यह महाराष्ट्र से हजीरा, मध्य प्रदेश से बीजापुर तथा यूपी से जगदीशपुर को जोड़ती है। इस पाइपलाइंस के रख रखाव तथा बिछाव में अधिक खर्च होता है। अगला है कि भारतीय जल मार्ग की विशेषताओं को लिखे। तो भारतीय जल मार्ग की क्या कहते हैं महत्व जो है, क्या कर रहा है, महत्व प्राचीन काल से ही हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये यातायात परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है। हाँ, जल मार्ग जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो है बिजनेस करने के लिए जो सबसे अच्छा साधन है वो किसको माना जाएगा, बताइए तो वो कौन साधन है? तो जल मार्ग, याद रखिएगा। और जल मार्ग जो है बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि जल मार्ग के द्वारा हम लोग ढेर सारा वस्तुएं ले जा सकते हैं नाव पे जो है, और ठीक है ना, याद रखिएगा। और सड़क पे जो है उतना ओवरलोडिंग करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक बड़े बड़े नाव जो है, जहाज जो है बहुत बड़े बड़ा होता है, 200 मीटर का जहाज सब होता है। उतना जहाज में सोचिए कितना टन जो है क्या कहते हैं ट्रक ले जा सकता है, बहुत सारे सामान वस्तुएं ले जा सकता है। इसीलिए जल मार्ग बहुत सुविधा होता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं खर्च से भी बहुत ज़्यादा बचा जा सकता है, याद रखिएगा। तो जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आंतरिक जल मार्ग होता है, मतलब अंदर से, दूसरा होता है, देखिए, एक आंतरिक जल मार्ग होता है, दूसरा क्या होता है, जो दूसरा होता है, देखिए, अब दूसरा हम चर्चा कर, पहले इसको समझते हैं क्या होता है। दूसरा होता है महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, क्या होता है? महासागरीय जलमार्ग। देखिए, आंतरिक जलमार्ग और एक होता है महासागरीय जलमार्ग। भारत के 5 आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। देखिए, भारत के जो है 5 आंतरिक जलमार्ग को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, अब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में क्या है, देखिए, यह जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है और इसकी लंबाई 16 से 20 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से कहाँ तक है, हल्दिया को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि इलाहाबाद से हल्दिया को कौन सा क्या कहते हैं जलमार्ग संख्या जोड़ती है, बताइएगा। तो जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ती है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यह जलमार्ग सदियों से घुबरी को जोड़ती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 8 से 91 किलोमीटर है। जलमार्ग संख्या 3, यह जलमार्ग को क्या कहते हैं कोलम से कोट्टापुरम को जोड़ती है। ठीक है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अंतिम है जलमार्ग संख्या क्या है, देखिए जलमार्ग संख्या 4, देखिए क्या बता रहा है। यह जलमार्ग क्या कहते हैं काकीनारा से मक्का को जोड़ता है। ठीक है, और जोड़ती है, जिसकी लंबाई जो है 1095 किलोमीटर है। अगला कह रहा है कि जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग तेलहर से धमरा को जोड़ती है, जिसकी लंबाई जो है 663 किलोमीटर है। आशा है कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो का आपको PDF चाहते हैं, फ्री नोट चाहते हैं आप जो है, तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने मित्र को भी जोड़ दीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा संख्या में रहिएगा। तो देखिए, इससे प्रभाव पड़ता है चैनल पे कि मतलब लोगों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि नहीं बच्चा देख रहा है, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा है कि आप लोग कर ही देते हैं, और अपने मित्र को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।